मशहूर कहावत है कि कमीज़ लगी फटने तो दाल लगी बटने। ये वक्त और हालात और ख़ास करके काकरोचेस ये बंदे को ऐसा सीधा करते हैं कि पुराने से पुराना और मंजा हुआ घाघ बंदा भी ऐसे सीधा होता है जैसे मुहावरे में कहा जाता है कि दुम। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े, सबसे नए और सबसे सीनियर इन्फ्लुएंसर की। वो सीनियर इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं हमारे प्यारे मंजे हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। अब हमारे मोदी साहब आपको लेटे हुए या लंबी लंबी तकरीरें करते हुए नजर नहीं आएंगे। लगता है मोदी जी की मैत्राओं वाली बात जो है वो अब कन्वर्ट हो गई है हे गाइस में। अब मोदी साहब, अब तो जमाना है हे गाइस का। जब से 2024 और 2025 में पेपर लीक्स और कॉकरोचेस मूवमेंट वाला जेन जी प्रोटेस्ट ने दिल्ली में डेरे जमाए, तब से सरकार को समझ आया कि बोरिंग और लंबी स्पीच से अब कुछ होने वाला नहीं है। जेन जी उनकी बातें सुनने की बजाय उन पर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही थी। तो मोदी जी ने कहा कि अगर तुम नए तरीके से रील्स बनाकर रोस्ट करोगे तो मैं भी नए तरीके से रील्स बनाऊंगा और अब मैं पुराने मोदी के बजाय यो मैन यानी कि इन्फ्लुएंसर का किरदार अदा करूंगा। आप खुद सोचो, जब आपके घर के सबसे बड़े खुड़ूस और गुस्से वाले अंकल अचानक से रिप्ड जीन्स पहनकर यो ब्रो व्हाट्सएप कहने लगे तो कैसा लगता है? थोड़ा क्रिंगी, थोड़ा फनी, राइट? कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है मोदी जी साहब की पर्सनालिटी में। पहले जब यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था तो उन्हें डिसमिस किया गया, लेकिन जब एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी चली गई और गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मोदी जी ने अपनी पूरी आईटी टीम से कहा, चलो भाई कैमरा निकालो, अब वर्टिकल वीडियोस का जमाना है। वो जो ईगो थी ना कि हम सदियों पुरानी पार्टी हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई झुका नहीं सकता, वही ईगो जेन जी ने एक झटके में डिसॉल्व कर दी। तो उनको ये समझ आ गई कि अगर उन्होंने यूथ को टारगेट करना है तो उनको यूथ की तरह सोचना पड़ेगा और उनकी तरफ आना पड़ेगा। अब इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक करो, ऐसा लगता है जैसे किसी 22 साल के लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर का अकाउंट है। अब चल रही हैं 30 सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस और एस्थेटिक रील्स। बैकग्राउंड में ट्रेंडी मोटिवेशनल बीट्स चल रही हैं, कैमरा एंगल्स बिल्कुल सिनेमैटिक होते हैं और मोदी जी स्लो मोशन में चलते हुए आते हैं जैसा कि अमिताभ बच्चन। और हाँ, बीजेपी के बाकी नेताओं का हाल भी कुछ कम मजाकिया नहीं है। वो बेचारे भी जबरदस्ती अपनी स्पीचेस में यूथ स्लैंग फिट करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। कल तक जो नेता संस्कारों की भाषण देते थे, आज वो ऑनलाइन सटायर का जवाब देने के लिए नो कैप, रेज और स्किप्डी के अल्फाज यूज करते हैं। तो गोया अब मोदी जी की सरकार के नेताएं भी जेन जी के नक्शे कदम पर हल्के हल्के चल पड़े। मतलब एल्गोरिथम क्रैक करने के चक्कर में पूरी कैबिनेट डिजिटल और जेन जी नुमा हो गई है। जो कि नेता और बीजेपी सरकार पुराने संस्कारों से नहीं निकलती थी, अब वो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को बुलाकर उनको अवार्ड दे रहे हैं ताकि जेन जी के दरमियान थोड़ी बहुत अपनी जगह बनाए। लेकिन यह है बहुत मुश्किल, क्योंकि इस शक्ल के साथ जेन जी बनना बहुत मुश्किल है। मोदी जी को कम से कम 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। और ये यूट्यूबर्स को अवार्ड इसलिए भी दिए जा रहे हैं ताकि ज़रा कूल पॉइंट्स मिल सके और उनका ये परसेप्शन जनता में और जेन जी में बन सके कि मोदी जी जेन जी के साथ साथ हैं, जबकि सबको पता है कि ये सब डंडे का कमाल है। लेकिन इस कूल एवाटार के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दिमाग है। मोदी जी अब जेन जी और जेन अल्फा को ये बोल रहे हैं, लुक, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, एआई लैंग्वेज स्टार्टअप चलाएंगे। यानी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। रियल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम स्कैम्स को एक तरफ रखो और यूथ का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक अच्छी तरह से एडिट की हुई हाई डेफिनेशन रील दिखा दो। और जेन जी के गुस्से को खत्म करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग से कवर अप करने की पूरी और ताबड़तोड़ कोशिश चल रही है। तो दोस्तों, ये था मोदी जी का नया ड्रामा यानी नया एवाटार। एक ट्रेडिशनल लीडर से लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तक का सफर, जो कि सिर्फ और महज एक ड्रामा है, क्योंकि पुराने चावल कभी नए नहीं होते। लेकिन सीरियस सवाल ये है, क्या 4K रेजोल्यूशन वाली रील्स देखने से यूथ को जॉब मिल जाएगी? क्या कूल बनना और रियल इश्यूज सॉल्व करना क्या एक ही बात है? दोस्तों,
आपको मोदी जी का ये इन्फ्लुएंसर इरा कैसा लगा? क्या आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं या उनके मीम्स देखकर हंस रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगर आप उनके मीम्स देखकर हंस रहे हैं तो हम भी आपके साथ हंसें। You are watching Apna Watan.